सीएम योगी आज आए थे और इतनी बड़ी सौगात देकर गए हैं। इतनी खुशी थी और इतना जो जन सैलाब देखने को मिला। कहा जाता था कि कभी ये सपा का गढ़ हुआ करता था, मैनपुरी और इटावा क्षेत्र। आज क्या लग रहा है, ये किला भी ढह गया? बिल्कुल, आपने सही देखा और सुना कि ये किला पहले से ही ढह चुका था। अब तो 27 में फिर हम सरकार बनाएंगे, योगी जी पूरा सरकार बनाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे। क्या लगता है कितना विकास हुआ है पिछले 9 सालों में योगी सरकार में यूपी में? विकास की बात करें तो विकास ही विकास है। हर क्षेत्र में सड़कें ले लो, आवास विकास, जो आवास है वो सब, शौचालय, सब ये हमारी मतलब भाजपा जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई है, जब से विकास ही विकास है। अभी इटावा में देख लिए, फरकाबाद फाटक का जो कितना क्राइसिस रहता था, वहाँ का ओवरब्रिज बनाया गया। फिर रामनगर फाटक का हुआ विकास और भी बहुत सारे विकास कार्य इटावा में करे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी साइकिल चलने वाली है 27 में। उनकी साइकिल पहले से पंचर हो गई है, अब उनकी साइकिल में फिर से हवा नहीं भरने वाली, न चलेगी। वो कह रहे हैं पीडीए का नारा लेकर आ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा चलेगा। उत्तर प्रदेश वाले अच्छे से जानते हैं, इनका पीडीए का नारा जो है ना, गुमराह करने वाला है। बल्कि इनका पीडीए मतलब परिवारवाद है, जो परिवार है इनका उसी पे पीडीए चल रहा है। क्या लगता है महिला सुरक्षा कितना हो पाया है सुनिश्चित इस सरकार में, जब से योगी सरकार है 9 सालों में? महिला सुरक्षा की बात कहें तो आज महिलाएं, बेटियां बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। क्योंकि पहले की जब सरकार थी सपा की, तब लड़कियां और महिलाएं इज्जत उनकी कब कहाँ उनको छेड़ दिया जाए, कब उनको उठा लिया जाए, किसी को पता नहीं रहता था। आज माताएं बहनें हमारी जो बेटियां हैं, चाहे दिन में निकले चाहे रात में निकले, सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या कहेंगी मैम? अखिलेश यादव उधर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। योगी आदित्यनाथ, मुंगेरी लाल के सपने सुने आपने? जानते हो ना मुंगेरी लाल सपने? सपने रहने दीजिए, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। सरकार हमारी आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, माननीय मोदी जी की सरकार आएगी। ठीक है। इटावा की आज जो इटावा में इतनी बड़ी लोगों की सैलाब यहाँ पे देखने को मिला, सीएम योगी के चेहरे पे भी आज मुस्कान था। क्या लगता है जो सपा का गढ़ कहा जाता था, अब वो भी खत्म हो चुका है यहाँ से? पता नहीं क्यों आप लोग गढ़ संबोधन कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा किस बात का गढ़ है। गुंडई का गढ़ है ये, सपा का क्या गढ़ है? गुंडई का गढ़ है। यहाँ शांति हो गई है। गुंडई होता था सपा सरकार में? होती थी ना, आपको नहीं पता? आप बच्चे थे, आपको पता होगी ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सबको पता, आप किसी से भी पूछ लीजिए। आज आप जो हमसे क्वेश्चन कर पा रहे इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गुंडई खत्म हो चुकी है, इसीलिए, वरना आप बोल भी ना पाते। कितनी सुरक्षा मिल चुकी है? महिलाएं कितनी सुरक्षित है सरकार? 100%। क्या लग रहा है 27 में फिर से योगी जी तीसरी बार आएंगे? 27 बाद अगली बार भी आएंगे, बार बार आएंगे, हर बार आएंगे। और महिलाओं का पूरा सम्मान है, महिला उनके साथ है, और बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सरकार उनके साथ है, बच्चा युवा सब साथ उनके साथ, जनमानस उनके साथ है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 30-30 हजार रुपए हम देंगे महिलाओं को। अरे कहने दीजिए, रुपए का किसको जरूरत है? शांति की जरूरत है, चैन में शांति से खाना खाएं। हम लोग क्या कमा नहीं सकते? महिलाओं को क्यों दे रहे 30-30 हजार रुपए? हम लोग सच्चा में सब काम खुद से कर सकते हैं। गूंगा बनाना चाहते हैं। हम सब लोग जागरूक हैं और हम लोगों की जब इज्जत और सुरक्षा हम लोगों की जरूरी है, जो मोदी जी ने, योगी जी ने हमको दी है। ये सरकार कभी नहीं आएगी साइकिल वाली, यानी सपा की। जी, क्या लगता है मैम कि योगी सरकार तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल भाई, 100% बनेगी, 100%। जी। कौन से काम अच्छे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? हर चीज़ उनकी अच्छी है। सबसे ज़्यादा तो महिला सुरक्षित है, अपने घर से बाहर निकलती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है महिला को। तो सबसे बड़ी तो महत्वपूर्ण बात यही है कि महिला नारी शक्ति अभियान जो चल रहा है स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए भी, और उन्होंने कई योजनाएं निकाली हैं, वो सबको ही मिल रही हैं। 27 तमाम योगी सरकार, अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, तमाम परियोजनाओं का यहाँ सौगात दिए हैं। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि इस क्षेत्र में उन्होंने विकास किया था, उत्तर प्रदेश में उनका काम बोलता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो नहीं देखा उनका कोई काम। हमने तो अपने योगी का देखा है, योगी मोदी का। हाँ, हमने अखिलेश का काम नहीं देखा है। जी, योगी आदित्यनाथ पसंद है महिलाओं को? बिल्कुल 100%। महिलाओं को क्या, पुरुष को भी पसंद है वो तो। काम, इनका काम बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव काम बढ़िया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? बटेश्वरी दाल प्रजापति। आज सीएम योगी आए थे, इतनी बड़ी सौगात दिया आपके क्षेत्र को, क्या कहना चाहेंगे? जो काम योगी जी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं कर रहा है।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय योगी जी ने किया है, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। 70 वर्ष यादव कहते हैं कि हमारा काम बोलता है, 2017 तक हमने बहुत विकास की धारा बहवाई है यूपी में। पहले वो रचनात्मक शब्द सीखें, रचनात्मक क्या होता है, और रचनात्मक जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रचनात्मक कार्य करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था दी है। हर बेटी को रात को 12 बजे अगर घर से निकलती है तो रात को वो घर सुरक्षित पहुंचती है। हर व्यापारी वर्ग बिल्कुल सुरक्षित है, वो अपना घर से पैसा लेके निकलता है, बैंक से पैसा लेके निकलता है तो घर सुरक्षित पहुंचता है। मैं समझ रहा हूँ योगी जी आदित्यनाथ के आश्वासन से मैं समझ रहा हूँ पूरा देश राम राज्य में अपना निवास कर रहा है। मैं योगी सरकार 9 सालों में तमाम विकास के काम गिना रही है, वहीं विपक्ष के लोग बैठे हुए आरोप लगा रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में। तमाम जो विकास किए थे हमारी सरकार में हुई थी, मौजूदा सरकार सिर्फ फीता काट रही है। मौजूदा सरकार जो काम कर रही है इतना बढ़िया काम किसी ने किया ही नहीं। रही बात आरोप लगाने की बात जो आप कर रहे हैं, आरोप तो भगवान श्री राम पर एक धोबी ने भी लगाए थे, और वो धोबी वाले आरोप उन्होंने खारिज करके सीता माता ने पवित्र अग्नि परीक्षा दे के ये कर दिखाया था कि राम राज्य कहीं स्थापित जो हुआ है वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्योंकि योगी जी की अग्नि परीक्षा में सदैव खरे उतरे हैं, और मैं समझ रहा हूँ भले ही कोई सरकार आ जाए, इतना रचनात्मक और सुंदर काम उत्तर प्रदेश में कर ही नहीं सकती है जितना माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का दशा दिशा बदल दिया है क्या 9 सालों में? पूरा उत्तर प्रदेश ही बदल दिया है, सारे लोगों का सिस्टम बदल दिया है। जो लोग यहाँ पर डर के साए में जी रहे थे, वो मैं समझ रहा हूँ पूरी तरह से डर समाप्त हो गया है, क्योंकि डर के आगे जीत है। मैं इसी मैनपुरी में, आपके इटावा ज़िले के बगल में मैनपुरी है, मैनपुरी में 2017 से पहले 2012 से 17 तक सपा सरकार में तमाम आयोजन होता था, बॉलीवुड से बड़े बड़े कलाकार बुलाए जाते थे। अब आप लोग उसकी याद नहीं आती उस कार्यक्रम की? वो कार्यक्रम अब क्यों नहीं होते हैं? पहले वो सरकारी खजाने से लूट करके सारे खजाने का कार्यक्रम किए जाते थे। अब सरकारी खजाना उनके हाथ में नहीं है, और उनके अब उनके बूते की बात नहीं है जो उत्तर प्रदेश सैफई में वो अपना कार्यक्रम करा लें, क्योंकि जो कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में कर रहे हैं। क्योंकि इटावा, एटा, मैनपुरी, फरक्काबाद ये लोग डर के साए में जीते थे। आज वो सारे जितने ज़िले हैं वो आज योगी आदित्यनाथ के रहमो करम पे जी रहे हैं, और वो इस तरह से जी रहे हैं कि आज बहन बेटी से लेकर सारे लोग सुरक्षित हैं। और इतनी खुशी इस बात की है कि मैं समझता हूँ कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुए हैं तो भगवान श्री राम ने आकर जन्म लिया है। मैं ऐसे योगी आदित्यनाथ को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, ये तमाम इटावा के जो लोग थे, तमाम महिलाएं थीं जो यहाँ पर सीएम योगी के बातों को सुनने आई थी, तमाम विकास परियोजनाओं का गवाह बनने आई थी, और हमने इनसे बात किया और जानने का प्रयास किया कि 9 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ किया है। ठीक है, कितने विकास हुए 9 सालों में, और योगी सरकार के बातों पर कितना खरा उतरती है, जो विपक्ष आरोप लगाता है उसको लेकर जनता क्या सोचती है। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 40।